हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट माइंड्स अकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शैवाल एवं कवक में क्या क्या अंतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ है शैवाल तथा दूसरे तरफ है क्या, कवक। तो देखेंगे कि इन दोनों के बीच क्या क्या अंतर है। तो शैवाल जो होते हैं उनमें वर्णक युक्त लवक उपस्थित होते हैं, इस कारण से ये क्या होते हैं, रंगीन और प्रायः हरे रंग के होते हैं। शैवाल मतलब ऐसे सामान्य भाषा में काई समझ सकते हैं। तो इनमें क्योंकि शैवाल में प्लास्टिड उपस्थित रहता है, प्लास्टिड मतलब 3 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो इनमें उपस्थित होंगे लवक और इस कारण से ये रंगीन होंगे और प्रायः हरे होते हैं। हरे क्यों होंगे, इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, मतलब कि क्लोरोफिल। तो शैवाल में क्या है, ये रंगीन होंगे और हरे होंगे। क्यों होंगे, लवक पाया जाएगा। वहीं देखते हैं कि कवक में प्लास्टिड अनुपस्थित रहता है, इस कारण से ये रंगीन होते हैं। तो पहला अंतर क्या हो गया, शैवाल क्या होंगे, रंगीन होंगे, हरे रंग के होंगे, और कवक क्या होंगे, रंगहीन होंगे। कैसे होंगे, रंगहीन होंगे। उसका कारण भी है क्योंकि उनमें लवक, शैवाल में लवक पाया जाता है और प्लास्टिड में कवक में प्लास्टिड नहीं रहता, अनुपस्थित रहता है, लवक नहीं रहता। और दूसरा अंतर देखते हैं, पर्णहरिम की उपस्थिति के कारण क्या होते हैं, शैवाल स्वपोषी होते हैं, मतलब ऑटोट्रॉफिक होते हैं। अब देखिए, क्योंकि इनमें पर्णहरिम या क्लोरोफिल पाया जाता है, तो जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन का निर्माण क्या करते हैं, वो स्वयं करते हैं। इस कारण से जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं उसको स्वपोषी कहते हैं। तो शैवाल क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। वहीं अगर कवक को देखें तो इनमें पर्णहरिम क्या रहता है, अनुपस्थित रहता है, इस कारण से ये क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी का मतलब क्या होता है, जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर क्या रहे, आश्रित रहे, इन्हें क्या कहा जाता है, विषमपोषी। तो दूसरा अंतर क्या हो गया कि शैवाल क्या है, स्वपोषी होते हैं, कारण उनमें पर्णहरिम उपस्थित रहेगा, और कवक क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं, कारण क्या है, उनमें पर्णहरिम क्या रहते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो 2 अंतर यहाँ पर हो गए, रिवाइज कर लेते हैं। पहला अंतर कि शैवाल जो होंगे रंगीन होंगे और कवक क्या होंगे, रंगहीन होंगे। कारण क्या है, इसमें वर्णक युक्त लवक उपस्थित रहेगा और कवक में अनुपस्थित रहेगा लवक, है ना। और दूसरा अंतर, शैवाल स्वपोषी होते हैं, कवक क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं। तो ये 2 अंतर हो गया। आगे अंतर देखते हैं कि क्या क्या है। तो शैवाल जो होते हैं प्रायः स्वतंत्र जीवी या कुछ परिस्थितियों में सहजीवी के रूप में मिलते हैं। तो क्या है, शैवाल जो होते हैं ना, स्वतंत्र जीवी होते हैं, लेकिन इसका कुछ ऐसा भी कंडीशन होता है जिसमें वो सहजीवी के रूप में होते हैं, जिसका उदाहरण क्या है, लाइकेन। सहजीवी का मतलब क्या होता है, पोषण विधि करने के अनुसार वैसे तो होता है परजीवी, और दूसरा मृतोपजीवी, और तीसरा क्या होता है, सहजीवी। तो सहजीवी का मतलब क्या होता है, ये पारस्परिक संबंध है। क्या है, पारस्परिक संबंध, जिसमें दोनों आपस में ऐसे संबंध रखते हैं कि इसमें परस्परता क्या है, इसमें फायदा हो या लाभ हो, दोनों पोषक को भी और जो रह रहा है उसको भी। तो शैवाल जो होता है, जैसे लाइकेन, क्या है, लाइकेन, ये ना कवक में रहेगा। कई बार क्या होता है, ये साइनोबैक्टीरिया या फिर शैवाल और कवक के बीच में ये संबंध करता है। तो कभी कभी लाइकेन कवक में रहता है और कवक क्या करता है, लाइकेन या शैवाल को रहने के लिए जगह देता है, और लाइकेन क्या है, शैवाल है, और इसमें पर्णहरिम रहता है। तो इस कारण से ये अपना भोजन स्वयं बनाएगा लाइकेन, और जो किसको मिलेगा, कवक को भी मिलेगा। इस कारण से ये सहजीवी के रूप में भी रहता है। प्रायः तो ये स्वतंत्र जीवी है, लेकिन कुछ परिस्थिति में क्या है, शैवाल सहजीवी के रूप में रहता है। वहीं कवक को देखें तो कवक क्या होते हैं, मृतोपजीवी या परजीवी के रूप में होते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे मशरूम या कुकुरमुत्ता को, तो वो मृतोपजीवी मतलब वो सड़े गले पदार्थों पर रह करके अपना पोषण करते हैं। ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है, मृतोपजीवी कहा जाता है। मृतोपजीवी का मतलब समझ गए, ऐसा पोषण जिसमें कोई भी जीव अपने पोषण के लिए मृत सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन बनाता है या पोषण करता है, उसको मृतोपजीवी कहते हैं। परजीवी
परजीवी ऐसा जीव जो अपना विकास या पोषण दूसरे पोषक शरीर में रह करके करता है, उसको परजीवी कहते हैं। तो कवक क्या होते हैं, मृतोपजीवी भी होते हैं, परजीवी भी होते हैं। तो तीसरा अंतर क्या हो गया, शैवाल जो होंगे स्वतंत्र जीवी होंगे लेकिन कुछ परिस्थिति में सहजीवी होंगे, लेकिन कवक जो होंगे मृतोपजीवी होंगे और परजीवी होंगे। तो 3 अंतर समझ आ गया। चौथा अंतर देखते हैं कि शैवाल में जो कोशिका भित्ति होती है उनमें काइटिन का अभाव होता है। किसका अभाव होता है, काइटिन का अभाव होता है। शैवाल में कोशिका भित्ति होगी, उसमें किसका अभाव रहेगा, काइटिन का। वहीं कवक में इनकी कोशिका भित्ति में मुख्य घटक के रूप में काइटिन क्या रहता है, उपस्थित रहता है। तो 4 अंतर देख लिए। पहला अंतर रिवाइज कर लेते हैं, है ना। पहला अंतर शैवाल में वर्णक होगा जिस कारण से ये रंगीन होंगे, और कवक में वर्णक नहीं रहेगा जिस कारण से वो रंगहीन होंगे, पहला अंतर। दूसरा अंतर, ये शैवाल जो होते हैं स्वपोषी होते हैं, कारण इनमें पर्णहरिम होता है। और दूसरा अंतर, कवक में विषमपोषी होते हैं कवक, क्योंकि इनमें पर्णहरिम क्या रहता है, अनुपस्थित रहता है। और तीसरा अंतर देखें तो जो होते हैं शैवाल स्वतंत्र जीवी के रूप में रहते हैं और कुछ परिस्थिति में सहजीवी, और कवक जो होंगे मृतजीवी रहेंगे और परजीवी रहेंगे। और चौथा अंतर, शैवाल की कोशिका भित्ति में काइटिन का अभाव रहेगा, वहीं कवक की कोशिका भित्ति काइटिन उपस्थित रहेगी। तो कुछ उदाहरण देख लेते हैं शैवाल और कवक के, जैसे स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, एक्टोकार्पस आदि। क्या क्या है शैवाल कौन कौन से, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, एक्टोकार्पस आदि। वहीं कवक कौन कौन से हैं, म्यूकर, राइजोपस, एगेरिकस, पक्सिनिया इत्यादि। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने राइजोपस और एगेरिकस के बारे में पढ़ा है कि राइजोपस जो होता है वो किसका कवक है, ब्रेड में पाया जाने वाला कवक या फफूंद है। वहीं एगेरिकस इसके कुछ प्रजाति से को खाया भी जाता है और कई इसके फायदे हैं। तो इस तरीके से क्या है, ये शैवाल और कवक में अंतर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें एंड ब्राइट माइंड्स अकेडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।